मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट बी कनेक्टेड विथ मी। हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे कि क्लास संतोष कश्यप क्लास में सेंटेंस चलेगा। आज सेंटेंस क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। सेंटेंस बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऑन द मीनिंग बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जो सेंटेंस होते हैं एक मीनिंग के आधार पर होते हैं और दूसरे रचना के आधार पर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस मीनिंग के आधार पर 5 होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट on the basis of formation, there are 3 types of sentences we can say, that are the simple sentence, compound sentence and complex sentence. But we will discuss here on the basis of meaning. हम मीनिंग के आधार पर ही सेंटेंस को जानेंगे। आइए देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes complete sense each called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिसे कुछ अर्थ निकलता, उसे भाव पता चलता हो, वह सेंटेंस कहलाता है। On the basis of meaning, there are 5 types of sentences. First, assertive sentence. Assertive sentence क्या होता है? What is assertive sentence? When a sentence asserts something or denies something, that is called assertive sentence. कोई ऐसा सेंटेंस जिससे कि स्वीकार किया जाता हो या इनकार कर दिया जाता हो, उसे हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। When a sentence denotes declaration or assertion, each assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस जब कोई वाक्य यह घोषित करता हो, स्वीकार कर लेता हो, उस तरह के वाक्यों को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी इज the PM of India। नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया। इस वाक्य में क्या है कि ऐसा वाक्य है जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, असर्ट्स कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसे हम स्वीकार कर लें। इसके 2 पार्ट होते हैं असर्टिव सेंटेंस। वी कैन से देयर आर 2 सन्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर 2। फर्स्ट वन, affirmative sentence and second one, negative sentence। It is 2 parts of assertive sentence। We can say another name, positive sentence भी से हम करते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट है। तो पहला है पॉजिटिव और अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव है। कुछ एग्जांपल्स इसके भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी में, वेरी फास्ट। वी हैव शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम वी हैव एंड वी हैव टू लर्न मोर। पॉजिटिव सेंटेंस, शांतनु स्टडीज मैथ्स। इट इज एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव or positive, affirmative or positive sentence. If we talk about the another part of negative sentence, that is Shantanu
does not study Sanskrit. It means negative sentence. It is negative. It means we saw that there are two parts of assertive sentence. First, positive or affirmative. Second, negative sentence. Clear? And next sentence we shall discuss about that is interrogative sentence. Second one is called interrogative. Interrogative sentence. Interrogative sentence. Sentence is group of words that tells the real meaning of a word, that is called sentence. And interrogative sentence, when a sentence is used for asking question, that is interrogative sentence. When a sentence asks question, is said to be known as interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब देखते हैं कि किसी वाक्य का प्रयोग उस प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इट इंडिकेट्स दैट दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन, बट देयर इज नो क्वेश्चन मार्क इन इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में प्रयोग हम इंट्रोगेशन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इजी एग्जांपल देखते हैं। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लीव? इट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन। अनदर, डू यू हैव ए पेन? Does he write well? In the example of here, we can say that the example are in interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. First type, we can say, first one is WH type, and another is auxiliary type. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट WH। व्हाट इज WH टाइप? WH जो टाइप होता है, जैसे हम कर सकते हैं वेयर, व्हिच, हु, हाउ, हु, व्हेन, ऑल दैट, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, व्हेनेवर, ऑल दैट इट स्टार्ट्स विद द WH। एंड अनदर काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। जो सहायक क्रिया है उनको हम शुरू में लगा देते हैं, जैसे ये डू, डज। जो ऑक्सिलरी विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, बी बर्ड्स एंड हैव बर्ड्स, डू बर्ड्स को अगर पहले हम लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए और इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। या हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सेंटेंस के 5 भाग होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट आर इंपरेटिव सेंटेंस? हम देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, व्हेन ए सेंटेंस is used to indicate advice, order, request,
etc. is said to be in imperative sentence. अगर किसी वाक्य से पता चलता हो कि उसमें सलाह दिया गया है, उसमें आदेश किया गया है, अनुनय विनय किया गया, इस तरह के वाक्यों के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पलिक्रेसिया हम देखते हैं. सिट डाउन, गेट आउट, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो, शोर मत करो. तो इस तरह के वाक्यों में ऑर्डर फील हो रहा है. अनदर, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन. एडवाइस, कैन यू advise me? In this way, we can say that imperative sentence is used for asking some request, some advice, order, etc. The main things here in imperative sentence, एक वर्ड छुपा रहता है या प्रेडिकेट पार्ट्स हम बोलते हैं, और सब्जेक्ट इसमें छुपा रहता है. वह सब्जेक्ट होता है यू, यानी कि सेकेंड पर्सन होता है जो कि यहां छुपा रहता है. हम उसको डायरेक्ट छोड़कर बोलते हैं. तो ये रूल भी है कि इन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है. नेक्स्ट वन वी शैल डिस्कस अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. What are exclamatory sentence? Exclamatory sentence क्या होते हैं? ये सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस that denotes strong feelings. Strong feelings are sudden feelings. Sudden feelings जब एक्सप्रेस करते हैं तब उस तरह के वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओ शी इज डेड, ओ शी इज डेड. हुर्रा, वी हैव won the match. Won the match. Hurrah, we have won the match. Aha, she is dead. She is dead. What an idea! What an idea! In this way, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, जब हम फीलिंग्स देते हैं तो अंदर से देते हैं, अचानक आता है वो बना करके नहीं कर सकते हैं. इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग चौथा सेंटेंस हो गया. फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऑल्दो देयर आर 4 बेसिक सेंटेंसेस, बट वी विल डिस्कस one more sentence, that is optative sentence. Fifth one, optative sentence.
when a sentence denotes which is said to be in optative sentence. जब हम किसी सेंटेंस के लिए किसी की कामना, किसी के लिए भलाई, आशीर्वाद, कर्ज इत्यादि का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ऑल्सो दिस सेंटेंस इज इंक्लूडेड इन इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। तो यहां पर जो सेंटेंस आया है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसमें कामना की जा रही है, किसी के लिए अच्छी बात, आशीर्वाद की बात की जा रही है। मे सक्सेस अटेंड यू, मे सक्सेस अटेंड यू, ईश्वर करें सफलता आपकी कदम चूमे, मे सक्सेस अटेंड यू। तो इस तरह से जब कामना करते हैं किसी के लिए हम अच्छी बात सोचते हैं, गो इन हेयर, तो ये जब इस तरह के वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर 5 जो होते हैं हम लोग डिस्कशन किए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन संतोष के साथ जुड़े रहिए और नए नए चीजों को सीखते रहेंगे हम लोग, और इस तरह से प्रतिदिन हमारा ज्ञान वर्धन होता रहेगा। और यह बिल्कुल ही क्लास आपके लिए निःशुल्क है, किसी तरह के पैसे की बात नहीं है। आप केवल जुड़े रहिए और आप लाभ लीजिए। और थैंक यू सो मच।